गाइड माई नेशन बिकॉज दे डू नॉट नो, अल्लाह ये जानते नहीं हैं, इनको हिदायत अता फरमा. That is the way of my Prophet sallallahu alaihi wasallam. After the victory of Khaybar, a woman poisoned the meat she had prepared for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. आका के खाने में जहर मिलाया गया. The meat spoke to him. मेरे आका का ये भी मौजज़ा है कि मीट गोश्त मेरे आका से बात करता है. Meat spoke to him, telling him that it had been poisoned, and the women confessed. उस औरत ने कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने ही किया है. यानी जिसने जुर्म किया था, जान लेने की, लाइफ लेने की कोशिश की थी, उसने कन्फेस्ट भी कर लिया. रादर देन व्हाट माय प्रॉफिट एक्शन रिएक्शन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रादर देन पनिशिंग हर, ही पार्डन्ड हर, मेरे आका ने उसे माफ फरमा दिया. इसी तरह अनदर मैन प्रोफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ मैजिक, and the name of that person Labid al-Azam, was approached by a fellow person to concoct a spell of deadly proportion to kill the Prophet sallallahu alaihi wasallam. मेरे आका पर जादू किया गया, लबीद ने जादू किया. फिर क्या हुआ? However, the angels, फरिश्ते आए और मेरे नबी को जादू के बारे में बता दिया. और क्या बताया? Angels inform him of his action and the cure was revealed to him when he regained his strength. मेरे आका ने जब दोबारा सेहत पाली, स्ट्रेंथ मिल गई, मेरे आका ने क्या किया? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाइदर टुक रिवेंज नॉर पनिश्ड लबीद, मेरे आका ने उसको भी माफ फरमा दिया. तो यूं इस्लाम फैला है. इस्लाम इस तरह स्प्रेड हुआ है. मेरे नबी ने लोगों के दिल जीते हैं, किसी पर जुल्म करके, किसी पर जनाब किसी का हक दबाकर, किसी को तंग करके इस्लाम नहीं फैला. ये मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम तलवार के जोर पे, इस्लाम वायलेंस के जरिए फैला है. अरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इस मजहब को फैलाया लोगों को माफ करके. फतेह मक्का किसे याद नहीं है? जब मेरे आका ने मक्का पाक को कॉन्कर्ड कर लिया, वो लोग जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रिलेटिव्स को, फैमिलीज को, इवन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अंकल हजरत हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में आकर शहीद किया. मक्के से आते, मदीना मुनव्वरा में बैटल होती, अटैक करते, लेकिन जब मक्का पाक कॉन्कर्ड हुआ, वो बड़े बड़े कुफारान कुरैश, नॉन बिलीवर्स उस वक्त मक्का के सामने खड़े थे. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पावर भी था, ही हैव पावर टू मेक एक्शन अगेंस्ट देम. मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन क्या कहा? जब पावर भी था, उन्होंने तंग भी बड़ा किया था, सताया भी बहुत था. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारान कुरैश, उन कुफ्फारान कुरैश के लिए भी माफी का ऐलान फरमा दिया. So that is the way of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the journey of love and forgiveness continued, and Islam continued to spread. When our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam performed his last Hajj in his physical form, at that time there were approximately 124,000 Sahaba Ikram companions with him, and during a historical ceremony, हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे आका ने जो खुतबा दिया, my master sallallahu alaihi wasallam announced the laws and rules for the living world in such a way that if they are implemented and acted today, discrimination and the fire of hatred will be extinguished. Thus, he sallallahu alaihi wasallam informed us of the best possible way to live our lives. Let us listen some beautiful sentences of that historical ceremony. On the day of Arafah, Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, how make a ceremony after praising and thanking Allah, the Prophet, and may Allah Azza wa Jal send his blessing and praises upon him, said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully, and take these words to those who could not be present here today. जो लोग यहाँ मौजूद नहीं, उन तक भी मेरे अल्फाज पहुँचा देना. मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तारीखी खुतबा भी एक खबर देता है. मेरा ये टॉपिक नहीं है, मगर मेरे आका ने इस खुतबे के स्टार्ट में ही फरमा दिया कि अगले साल मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा. ये गैब की खबर देना भी मेरे आका को आता था. बहरहाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ओ पीपल, just you regard this month, this day and this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners.
hurt no one so that no one may hurt you. मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाते हैं फ़इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम अलैकुम हरामुन का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा इला यौमि तलकौन रब्बकुम। क्या फरमाया? तुम्हारा खून और तुम्हारा माल तुम पर ता क़यामत इस तरह हराम है जिस तरह तुम्हारा ये दिन, तुम्हारा ये महीना और तुम्हारा ये शहर मोहतरम है। बुखारी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। मेरे आका ने 1450 ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली ये बता दिया था कि किसी का माल लेना, किसी का खून लेना, किसी की वेल्थ लेना, ये तरीका मुसलमानों का नहीं, ये मुसलमानों के लिए हराम है। अल्लाह अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद क्या फरमाया? ही सेड बिवेयर ऑफ शैतान, for the safety of your religion he has lost all hopes that he will ever be able to lead you astray in big things, so beware of following him in small things. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. ठीक है, औरतों पर तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, मगर औरतों के भी तुम पर कुछ हुकूक हैं। क्या फरमाया? remember that you have taken them as your wives only under a trust from God and with his permission. If they abide by your right, then to them belongs the right to be fed and clothed in kindness. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. घर किस तरह बनाना है, घर किस तरह चलाना है, मोहब्बतें किस तरह होनी चाहिए, मेरे आका वो भी सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे क्या फरमाया? ओ पीपल, लिसन टू मी इन अर्नेस्ट, worship Allah, perform your 5-time daily salah, fast during the month of Ramadan, and offer zakat, perform hajj if you have the means. And then historical words, listen carefully. What he said? All mankind is from Adam and Eve. फरमाते हैं या अय्युहन नास अला इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद अला ला फضल लिअरबिय्यिन अला अअजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा। फरमाया ए लोगो, बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक है। सुन लो, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख को किसी गोरे को किसी काले पर और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब से। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? फरमाते हैं all mankind is from Adam and Eve, and Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. White has no superiority over black, and black nor does a black have any superiority over white. It means none have superiority over another except by piety and good action. जो तकवे वाला है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। ये वो रहती दुनिया के उसूल हैं, ये ज़िंदगी गुजारने के वो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों मैनर्स हैं कि अगर आज भी हमारा माशरा, हमारे ममालिक, हमारी हुकूमतें और मुसलमान आलम दुनिया भर में इन उसूल को फॉलो कर लें, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे कर लें, तो आज भी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो सकता है। आज भी दुनिया भर के लोग ये जान लेंगे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, remember, one day you will appear before God, before Allah Azza wa Jal, and answer for your deeds. So beware. Do not stray from the path of righteousness after I am gone. O people, no prophet or apostle will come after me, and no new faith will be born. Reason well. Therefore, O people, and understand words which I convey to you. I have behind me two things. मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। क्या फरमाया? द कुरान एंड माई एग्जाम्पल, कुरान और मेरी सुन्नत। एंड इफ यू फॉलो दीज यू विल नेवर गो एस्ट्रे। सुभान अल्लाह।
कुरान और सुन्नत पर अमल करोगे तो फिर बर्बाद नहीं होगे। ए मुसलमानों, ए यहाँ पार्लियामेंट हाउस में आने वाले इस्लामी भाइयों, माय व्यूअर्स ऑफ मदनी चैनल, कुरान एंड सुन्ना इज द बेसिक ऑफ इस्लाम एंड लुक एट द डेफिनेशन ऑफ दावत इस्लामी। दावत इस्लामी इज द प्रोपगेशन नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। दावत इस्लामी तबलीग और तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है जो पूरी दुनिया में इस्लाम का, कुरान का और सुन्नत का पैगाम पहुँचाए चली जा रही है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आफ्टर दैट the companions carried out their duties as khalifas. In light of these teaching, under the guidance of same principles, the forthcoming Muslim leaders projected the image of Islam, and in result, every individual had equal rights and opportunities in the society. One supreme event, subhanallah, took place in the time of Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem. Who is he? He was Khalifatul Mu'mineen, the caliphs of the Muslims, leader of the Muslims. And what happened when the one incident happened with him and one non-believer? And ये इस्लाम का हुस्न है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस वाक़े के बारे में सुनिए और झूमते चले जाइए। सुभान अल्लाह, इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। When Amirul Mu'mineen Hazrat Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem left off for the battle of Siffin on a camel, he dropped his zirra, jangi libas, war dress, on the ground. Upon returning to Kufa after the battle, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala found his zirra in the possession of a non-believer who was selling in the market. Hazrat Ali approached him and said that this zirra, this dress belongs to me. Then I have not given to anybody. How did you get possession of it? Then the non-believer replied, this is mine and belongs to me. Hazrat Ali said, let's go to the judge. Come to the court, we go to the judge. अदालत में लेकर आ गए। अब अदालत में क्या होता है? Both set off in front of judge. Then the judge requested Hazrat Ali karramallahu ta'ala wajhul kareem if he had any issues with that new non-believer. Hazrat Ali replied, yes, the zirra, my dress that he has belongs to me, and I never sold, nor did I give